Hello everyone, welcome to Sims coaching classes. Today we are going to learn English grammar. आज हमारा टॉपिक है sentence. What is sentence? How they are formed? How many types of sentences are there? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। What is sentence? Sentence is a group of words which make complete sense. यानी सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है, लेकिन जब तक ये सारे वर्ड्स हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते, ये सेंटेंस नहीं कहलाता। जैसे birds, the sky, the fly in। ये सारे वर्ड ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन क्या ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? नहीं, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। चलिए तो हम इसे रीअरेंज करके देखते हैं। The birds fly in the sky। परिंदे आसमान में उड़ते हैं। ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस है। अब हम देखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बच्चों, सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब यानी काम, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा हो। इन तीनों चीज से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। जैसे I saw a board। I यहाँ सब्जेक्ट है, saw वर्ब है, देखने का काम हो रहा है, यानी वो हमारा वर्ब है। A board एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस पर काम का असर पड़ रहा है। यानी जिस जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, क्या वही सेंटेंस होते हैं? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The sun rises। यहाँ The sun हमारा सब्जेक्ट है और rises वर्ब है। इस जुमले में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस है। यानी सेंटेंस वो होता है जो हमें कंप्लीट सेंस दे। सेंटेंस की 4 टाइप्स होती है। चलिए हम एक एक करके उनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नंबर 1, assertive sentence। This type of sentence state or declare about facts, opinion or an idea. It ends with a full stop। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी फैक्ट के बारे में बात की जा रही है या फिर कभी ओपिनियन या आइडिया की बात हो रही है, तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, ये एक फैक्ट है। जैसे हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ये एक फैक्ट है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे अगर मैं कहूँ वी रिफ्यूज टू स्टडी अंडर द न्यू टीचर, इस सेंटेंस में नो, नेवर, नथिंग, नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हमारे सेंटेंस में नो, नेवर, नथिंग, नॉट जैसे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे वी मस्ट नॉट डिसओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नंबर 2, imperative sentence। Imperative sentence means it express command, request, advice, order and suggestion। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन देते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे अगर मैं कहूँ सिट देयर, गो देयर, यानी यहाँ बैठो, उधर जाओ,
ये सारे कमांड हैं, यानी ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे अगर मैं रिक्वेस्ट करूं लेट अस गो आउट और प्लीज कीप साइलेंस, ये सारे सेंटेंस रिक्वेस्ट के हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। जैसे मैं ऑर्डर करूं, कमांड करूं डोंट बी लेट, डोंट डू दिस, स्टैंड इन क्यू, ये सारे सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अच्छे मिकदार में पानी पियो और ईट फूड ऑन टाइम, वक्त पर खाना खाओ, तो ये सारे सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। 3 टाइप होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, it ends with a question mark, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सवाल करते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इसकी पहचानने की एक निशानी ये है कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 WH क्वेश्चन और नंबर 2 येस नो क्वेश्चन। चलिए तो अब हम समझते हैं WH क्वेश्चन और येस नो क्वेश्चन क्या होते हैं। WH क्वेश्चन यानी क्या, यानी ऐसा क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, इन्हें हम देखकर ही ये समझ जाते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, होम एटसेट्रा। जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, सब के सब क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगा है और ये सारे इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहे हैं। चलो अब देखते हैं व्हाट इज येस नो क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसके आखिर में भी क्वेश्चन मार्क होता है, यानी इसे पहचानना आसान है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसका आंसर में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम दे सकते हैं, यानी इसका आंसर हम सिर्फ येस और सिर्फ नो में दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें येस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे डू यू लाइक दिस स्टोरी, डिड यू सी दैट फिल्म, Have you finished? Have you visited Mumbai? सारे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं और इनका आंसर हम सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। ये सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आखिरी टाइप है नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस डीप फीलिंग। It shows the feeling of pain, pleasure, anger, surprise. Such type of sentence ends with an exclamation mark. यानी exclamatory sentence हमारे दिलों के जज्बात को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और इसे पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसके आखिर में exclamatory मार्क लगा होता है। ये इमोशन किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे हम अचानक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और कहें ओह आई एम सो हैप्पी, या अगर हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ जाए और हम कहें हाउ नाइस। अगर हमें कोई बुरी खबर सुनने में आ जाए, जैसे कोई मर गया हो और हम कहें अलास ही इज़ डेड, या अगर हमें कोई सरप्राइज दे और हम कहें ओह माय गॉड इट्स अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हादसा या कोई दुख पहुँचे और हम कहें हाउ ट्रैजिक या हाउ सैड, यानी ये सारे एक्सप्रेशन हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ज़रिए दे सकते हैं।
Hope you understand all the types of sentences. Thank you.